वज़ीर आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम के अख्तामी इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म को वॉर गेम और खतरे के मैदान में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते में तस्वीराती इस्तेहकाम और एटमी ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफवाज का कलीदी किरदार है। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत का कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। पाक फौज एक कौमी इदारा है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज किसी सियासी जमात की तरफदार है ना मुखालिफ। जब भी कोई जाती एजेंडे पर काम करता है, एहतसाबकार खुदकार निज़ाम हरकत में आता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, फौज खुद एहतसाबी के निज़ाम पर यकीन रखती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस की शिकायत मौसूल हुई। तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने पर पता चला कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल और शान है। हर फौजी के लिए बलूचिस्तान घर का दर्जा रखता है। DGISPR का मुल्क का नाम रोशन करने वाले बलोच हीरोज को खिराज तहसीन। कहा कला अब्दुल्ला के इसरार खान काकड़ ने ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदारत जीतकर तारीख रकम की। शाहजेब रिंद ने कराटे कॉम्बैट में भारतीय हरीफ को सिर्फ 20 सेकंड में नॉकआउट किया। आयशा जोहरी ने बलूचिस्तान की पहली खातून डिप्टी कमिश्नर बनकर तारीख रकम की। KH के डॉक्टर अब्दुल समद यार खान ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहले पाकिस्तानी खलाई साइंसदान होने का एजाज हासिल किया। हालिया बारिशों में मोहिबुल्ला जैसे बहादुर बलोच ने अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाई। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच शहीद सहाफ़ी मोहम्मद सदीक मैंगल, DSP नवाज गशकोरी शहीद और लेफ्टिनेंट जहांगीरी मरी शहीद। सिपाही शबीर बलोच शहीद ने वतन पर अपनी जानें कुर्बान की। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और हकीकी नुमाइंदगी ना होने का बयानिया हकाइक के बरक्स। मुट्ठी भर दहशतगर्द झूठे बयानियों के पीछे छुपकर वार करते हैं। साल 2023-24 में बलूचिस्तान का बजट 750 बिलियन मुख्तस किया गया, जिसमें विफाक ने 520 बिलियन के फंड्स दिए, जो 70% बनता है। बलूचिस्तान को रॉयल्टी की मद में 254 अरब रुपए का सालाना मुनाफा भी मिलता है। मादनियात से जुड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले 80% अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। 25,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जा चुका। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 8 नेशनल हाईवेज बनाई गई। 73,000 से ज्यादा तलबा को 1.5 अरब के स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। सदर मुमलिकत की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। आसिफ अली जरदारी का शहीद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। फातह खानी की सदर का कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को खिराज अकीदत। कहा, कौम शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुई। दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। मुल्क भर में आज यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की कौमी और अस्करी तारीख का सुनहरी बाब। कौम और अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन के हमले को पिसपा किया। गयूर पाकिस्तानी फोर्सेज ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब देकर नाकू चने चबवा दिए। भारत के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए और उसे आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया, जंगे कौमी इत्तेहाद, अज़्म इस्तिक़लाल और जज्बे से जीती जाती हैं। 17 रोज़ा जंग में कुर्बानियों की लाजवाल मिसालें कायम करके साबित किया, हम जिंदा कौम हैं। 1965 की जंग उम्मीद की किरण थी, जिसने मुसीबत के वक्त कौम के बेमिसाल अज़्म को वाज़ेह किया। इन फौजियों को सलाम पेश करते हैं जो बहादुरी से लड़े। यौम दिफा पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत। खुसूसी पैगाम में शोहदा और उनके खानदानों को भी खिराज तहसीन पेश, जिन्होंने हिम्मत के साथ अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी। नैब तरमीम केस में इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI समेत तमाम फरीकों को आगाह कर दिया।
चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया। अदालत ने अपील पर समाअत मुकम्मल करके 6 जून को महफूज फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की थी। सेनेट ने इस्लामाबाद में बिला इजाजत जलसे पर कैद की सजा का बिल मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान की बिल की मुखालिफत अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, यह कानून आपके गले पड़ेगा। वज़ीर कानून दिन दिहाड़े हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सेनेटर अली जफर ने कहा कि पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने से रोका जा रहा है। सेनेटर इरफान सदीकी बोले कि जहां चाहें जलसा करें, हम तो आपको सहूलत दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से पीटीआई जलसे की इजाज़त बरकरार है और अमन जलसा आपका हक है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दे दी। 8 सितंबर को पिसवाल रोड पर संगजानी के मकाम पर जलसे का NOC जारी। जलसे में कारकुनों की शिरकत के लिए मखसूस रूट्स का शेड्यूल जारी। जलसे का आगाज 4 बजे और अख्ताम शाम 7 बजे तक होगा। जलसे की इजाज़त मगर धरने की इजाज़त नहीं होगी। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का अदालतों में पेश होने तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस्लामाबाद में जलसा हर सूरत होगा। मैं खुद एक NOC हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तनकीद करके अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की बरियत का फैसला हतमी फैसले तक महफूज। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर वकला सफाई की जिरह। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत अडयाला जेल में आइंदा समाअत 7 सितंबर को करेगी।